हर बार इस वीडियो में हम गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, तो ये सही नहीं है। अच्छा, उसने तुर्कान चहलगनी का प्रभाव समाप्त किया, ये सही है। तुर्कान चहलगनी जिसे चालीसा भी बोलते थे, ये एक 40 सरदारों का समूह था जिसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था तथा बलबन ने इसको समाप्त किया। अच्छा, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। जो इक्ता व्यवस्था थी, द इक्ता सिस्टम वाज ए यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश के काल में स्टार्ट हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये मतलब इसमें सही नहीं है। तो गयासुद्दीन बलबन, इसने 1266 से 1287 तक शासन किया है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। ये इलवरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश भी इलवरी जाति से ही था। इसका जन्म 1207 ईस्वी में हुआ, राज्य से 1266 ईस्वी हुआ, मृत्यु 1287 ईस्वी हुई। बलबन की उपाधियाँ थी उलूग खां, जिल्ले इलाही, गयासुद्दीन, नियामत खुदाई। अच्छा, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम और 40 दल का सदस्य था और बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन के बारे में और देखें। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगनी के गठन को समाप्त किया। तुर्कान चहलगनी इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का एक अभिजात समूह था। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूर दिल्ली सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से न हो, सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी। ये इक्ता सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले में प्रदान की जाती थी। और इक्ता व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। उसने सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था, जबकि इन्होंने इसको जारी रखा। देखो, इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएं बांटकर सीमावर्ती क्षेत्र में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया तथा नियमित रूप से राजस्व भी वसूला। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अपनी योग्यता के अनुरूप वह राजस्व प्राप्त कर सकता था। इक्ता दो प्रकार की होती थी, एक बड़ी इक्ता और छोटी इक्ता। बड़ी इक्ता ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों और सेनाधिकारी को दिए जाते थे। ये इक्तेदार इक्ता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। और छोटी इक्ता ये सामान्यतः वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इनसे संबंधित इक्तेदार केवल राजस्व वसूली करता था। छोटी इक्ता केवल सैनिकों को मिलती थी जहाँ वो राजस्व वसूली करते थे। अच्छा, इक्तेदार के कार्य थे कि लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना और शांति स्थापित करना। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक और सैनिक कार्य को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व से अपना वेतन तथा प्रशासनिक और सैनिक खर्चे निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। इस शेष रकम को फवाजिल कहते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो खलीफा का सहायक ये आपका बलबन ने कहा है। देखो, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का शासक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन की मृत्यु कब हुई? बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। बलबन इसका जन्म हुआ 1207 ईस्वी में, मृत्यु हुई है 1287 ईस्वी में, राज्याभिषेक था 1266। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन। इसकी उपाधियाँ थी उलूग खां, जिल्ले अला, गयासुद्दीन और नियामत खुदाई। देखो, बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पीछे बलबन का मकबरा स्थित है। इसे बलबन ने अपने जीवन काल में बनवाया था। इसे वो दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाज़ा कहता था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान बलबन के मकबरे के दर्शन किए थे।
1343 के आसपास जब इब्न बतूता बलबन के मकबरे पर आया, यहाँ के रूहानी माहौल को देखकर बहुत रोमांचित हुआ। इब्न बतूता की भारत यात्रा या 14वीं सदी का भारत नामक पुस्तक में इस जगह की बहुत तारीफ लिखी है। इब्न बतूता लिखता है कि बलबन की मृत्यु रात के समय हुई। उसकी वसीयत के अनुसार उसे इसी दारुल अमन में दफनाया गया। यह सुल्तान न्यायप्रिय, सदाचारी और विद्वान था। उसने एक घर बनवाया जिसका नाम दारुल अमन रखा था। इसका अर्थ इंसाफ का दरवाज़ा होता है। बलबन इस घर में दाखिल होकर फरियाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी खाली हाथ और मायूस नहीं जाने देता था। किसी भी कर्जदार के इस घर में दाखिल होने पर सुल्तान स्वयं उसका समस्त ऋण चुका देता था, और अपराध या वध करने के बाद यदि कोई व्यक्ति फरियाद लेकर इस घर में घुसता तो वध किए जाने वाले व्यक्ति और अन्य पीड़ितों के वारिसों को मुआवजा देकर संतुष्ट कर दिया जाता था। बलबन को इस जगह से बहुत प्रेम था और मरने के बाद भी वो यहीं दफन हुआ। फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत कराकर दरवाजे पर चंदन के किवाड़ लगवाए थे। फतूहात फिरोज शाही ग्रंथ में इस जगह का नाम दारुल अमन लिखा है और इसके भीतर सम्राटों की समाधियाँ बताई गई हैं। सल्तनत काल में दिल्ली के एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्करण लिखे, जिसे फतूहात फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। ये वो मकबरा है जहाँ बलबन को दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन ये आपका इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने 1221 ईस्वी के आसपास अटैक किया था। ये ख्वारिज़्म मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था चंगेज खान। तो और इल्तुतमिश का शासनकाल आपका 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। ये इतने एरिया पर इल्तुतमिश का शासन था। देखो, मंगोल आक्रमण का भय सबसे पहले इल्तुतमिश के समय तब हुआ जब ईरान के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ स्वयं चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया। उसने जलालुद्दीन मंगबरनी द्वारा मदद के लिए भेजे गए राजदूत का वध करा दिया तथा कहा कि उसके लिए दिल्ली की जलवायु अनुकूल नहीं है। इस तरह उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए जलालुद्दीन की सहायता शरण देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में चंगेज खां सिंधु नदी को पार करके दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश करने का विचार नहीं किया। तटस्थ राज्य की सीमा को उल्लंघन करना भी उचित नहीं समझा। फिर मंगोलों को भारत की जलवायु भी असह्य थी। इस प्रकार से मंगोलों का आक्रमण का खतरा टल गया। तो ये था ऑल अबाउट गुलाम वंश एंड गयासुद्दीन बलबन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।